अश्व में आरूढ़ होकर के आखेट के लिए गए, शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। तो पुराण अंतर्गत प्रसंग है, राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे, लेकिन आज ये जो मुकुट पहना है तो उनके जरासंध का ये मुकुट था। तो भीमसेन ने जब जरासंध का जब वध किया तो वहां से उसका मुकुट लेकर के अपनी तिजोरी में रख लिया, अपने कोषागार में रख लिया। तो एक दिन राजा परीक्षित ने उसी मुकुट को धारण किया और आज सिर में कलयुग का वास आ गया, क्योंकि स्वतः ही उन्होंने कलयुग को स्थान दिया था स्वर्ण में। तो स्वर्ण मुकुट धारण करके आज जरासंध का मुकुट जब धारण करके परीक्षित जी जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो आज कहे कलयुग का वास था। तमाम चारों ओर वन का जब भ्रमण किया तो भूख प्यास से बेचैन हुए। शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्रकार बुढ़ापे को अपना कष्ट मानते हैं कि वासुदेव जरा कष्टम, जरा नाम बुढ़ापा, कष्टम निर्धन जीवना, और बुढ़ापे से बड़ा कष्ट निर्धनता को मानते हैं, और उससे बड़ा पुत्र शोकम महाकष्टम, पुत्र का शोक उससे बड़ा कष्ट है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कष्टा कष्ट करी क्षुधा, क्षुधा अर्थात भूख, सबसे बड़ा कष्ट है वह है भूख। भूख प्यास से आज बेचैन राजा परीक्षित जब जंगलों में भ्रमण किया तो भूख प्यास से बेचैन थे। तो उनको एक कुटिया दिखाई पड़ी, वह महर्षि समीक की कुटिया थी। तो समीक ऋषि उस समय ध्यानावस्था में लीन थे। तो राजा परीक्षित उनकी जब कुटिया में गए तो आवाज दी, लेकिन ध्यानावस्था में लीन होने के कारण महर्षि समीक राजा परीक्षित की बात सुन न पाए। तो क्रोध आ गया। आज राजा परीक्षित तो सदैव ब्राह्मणों के संतों की गायों की सेवा करते हैं, लेकिन आज कलयुग का जब वास हुआ तो आज क्रोध आ गया। अरे इस महात्मा ने मेरी सेवा नहीं की, मैं राजा हूं और इसने मुझे देख करके अनदेखा कर दिया, मैं इसका वध कर दूंगा। लेकिन उनको मारना राजा परीक्षित ने उचित नहीं समझा। उन्हीं के पास में एक मृत सर्प पड़ा था, मरा हुआ सांप पड़ा था। तो बाण की नोक से राजा परीक्षित ने उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चल पड़े। उनके शिष्यों ने जब ये दृश्य देखा तो दौड़ करके उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि, कौश की नदी में स्नान करने गए थे। दौड़ करके आज संपूर्ण ऋषियों के जो शिष्य थे उन्होंने उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया, अरे किसी ने तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। तो उसी समय वह ऋषि कुमार क्रोधावस्था में आया और कौश की नदी का जल हाथ में लिया और विशाल भयानक श्राप राजा परीक्षित को दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, दक्ष्यति स्म कुलांगारम नोदितो मे ततद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, दंक्ष्यति स्म कुलांगारम नोदितो मे ततद्रुहम्। अरे जिस कुलांगा ने ये अधम कर्म किया है, मैं ऋषि कुमार उसे श्राप देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन सर्पों में भयानक सर्प तक्षक नाम सर्प उसको उसकी हत्या करेगा, उसका वध करेगा। उसकी आज से ठीक 7वें दिन मृत्यु सुनिश्चित है। जल कौश की नदी में छोड़ दिया और रोते रोते जब अपने पिता समीक के पास आए, समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। अरे तुमने क्या कर दिया? अरे अब इस भारतवर्ष में राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा कोई राजा मिलना हमें अब
दुर्लभ है। अरे राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा है और ऐसे धर्मात्मा को तुमने ये श्राप दे दिया, हो ना हो इसमें कुछ देव योग हो, इसलिए अब श्राप दिया है तो वह निश्चित होगा। अपने शिष्यों को भेज करके राजा परीक्षित के पास सूचना दी। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही अपने द्वारा ये निंदनीय कर्म का जब समाचार सुना, बड़े दुखित हुए। अरे मेरे दादाओं ने, पांडवों ने सदैव ब्राह्मणों के, संतों की, गायों की सेवा की और मुझसे आज निंदनीय कर्म हुआ है। मुझे 7 दिन तो बहुत है, मुझे आज ही इसी पल मुझे तत्क्षण समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन क्या करे, 7 दिन का श्राप दिया है, 7 दिन जीवित रहना पड़ेगा। संपूर्ण राज्य का त्याग करके जन्मेजय जी को संपूर्ण राज्य को सौंप करके गंगा द्वार, गंगा के पावन तट पर सुखताल में राजा परीक्षित जी आए और संपूर्ण चराचर के महात्मा, दिव्य संत महात्मा राजा परीक्षित के समक्ष आया। तो ध्यान दे, कोई अगर चोरी भी कर ले, उसका दर्शन तो दूर, उसका कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता। क्यों? वह चोर है। तो राजा परीक्षित ने इतना बड़ा निंदनीय कर्म किया है, उसके बाद भी बड़े बड़े महात्मा, संत, अमलात्मा, बिमलात्मा, सिद्ध सन्यासी राजा परीक्षित को दर्शन देने गए। क्यों? गाय का दुग्ध का दोहन सभी लोग करते हैं। जिसने गाय का दोहन किया होगा, तो गाय का जब दुग्ध का जब दोहन होता है, उसे क्या है, स्वच्छ पात्र में रखते हैं। ये इन लगा लिया जय जय गाय ने बने हुए क्या दूध आंधे घर में, अभी इंद्र बिना दूध कोई रहा समझना चाह। जो गाय दूध निकालो वो तो क्या चाहिए पता बोला अजय तनी और पता हुए गाय में दूध आली, तो वो क्या करता, जब दूध जब भैर भैर आंधो कोई दूध बोल आंध हो तो क्या कर दी ना, कुछ लाल पात्र कुछ जो भी बोल कैसे रख दे तो का बड़े नली हो हैं दुकान में बड़े नली बड़ी बड़ी कि दुकान में हम जरा कुछ बोले नहीं पति ले लेने हम दूध ना का बड़े ले देना हैं आलमनी बड़े हाँ का बड़े ले देना रसोई घर में बैठे किचन में बैठे वो की बड़े ले दिया कि नहीं कोई स्नान करता तो वॉशरूम बैठे कोई लाल नीचे कि नहीं कि दूध क्या है बड़ू क्या है स्वच्छ चो वे तो क्या साफ बर्तन में रखना पड़ इले क्या रसोई घर बैठे लगी किले की एक पात्रता क्या बहुत अत्यधिक। तो उसी प्रकार क्या है राजा परीक्षित के अंदर भले उसने निंदनीय कर्म किया लेकिन उसके अंदर पात्रता क्या है अत्यधिक है। तो पात्रता अनुसार ही उसका मान सम्मान होता है। तो राजा परीक्षित को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वतः ही बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा राजा परीक्षित को दर्शन दिए। एक साधक लंका में भी था, कौन? विभीषण। जहां भगवान का नाम लेना तो रावण ने सख्त मना कर रखा था और भगवान का भक्त तो दूर, चारों ओर जहां तमाम निशाचर है, संपूर्ण लंका निशाचरों से घिरी हुई है और ऐसे निशाचरों के मध्य आज क्या है एक परम साधक है राम जी के, कौन? विभीषण। लेकिन उनकी पात्रता दृढ़ है, भक्ति उनकी बड़ी स्वच्छ निर्मल और क्या है उनकी श्रद्धा विश्वास राम जी के प्रति अटूट है। इसलिए क्या है आज परम संत श्री हनुमान जी महाराज आज क्या है विभीषण जी को दर्शन देने के लिए चल पड़े।
हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो संपूर्ण लंका का निरीक्षण परीक्षण किया और एक सुंदर जगमगाता हुआ भवन हनुमान जी को दिखाई पड़ा। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर ता बिन बनावा। तो एक सुंदर भवन क्या है हनुमान जी को दिखाई पड़ा तो हनुमान जी चौंक पड़े। आते समय हनुमान जी को अनेक प्रकार की माया घर्षित कर चुकी थी, इसलिए क्या है उस भवन को जब देखा तो चौंक पड़े। भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर ता बिन बनावा। और उस भवन में परमात्मा का मंदिर था। हनुमान जी ने जब देखा कि चारों ओर जहां निशाचर हैं, दैत्य हैं, इनके बीच कोई राम भक्त का होना ये मुझे कोई माया लग रही है, मुझे इस पे सचेत होना चाहिए। और क्या देखा, रामायुध अंकित गृह शोभा न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपीरा। राम नाम से अंकित जब उस कुटिया को उस भवन को जब देखा, सुंदर तुलसी का बिरवा देखा तो देखी हरस कपीरा है। उसको देख करके हनुमान जी चौंक पड़े, अरे हो ना हो ये कोई माया है। तो हनुमान जी को लगा मुझे इसे ध्यान से देखना चाहिए। तो प्रातःकालीन बेला में कोई भी दिखावा कर सकता है, हम भी बड़े धर्मात्मा हैं, हम भी दानी हैं, हम भी ज्ञानी हैं, लेकिन प्रातःकालीन बेला में जीव की क्या स्थिति है इस पर ध्यान देना चाहिए। जिसकी आदत राम राम बोलने की होगी, प्रातःकाल उठते ही राम राम बोलेगा। जय गाल देने का आदत होगी, वे तो 4 गाल देंगे ना तब जाने लो काम कम किले की आदत से मजबूर से। तो हनुमान जी को लगा ये प्रातःकालीन ये दिन में तो हो ना हो ये कोई माया हो, लेकिन मुझे इस समय छिप जाना चाहिए और प्रातःकालीन बेला में मुझे इस साधक को देखना चाहिए, वास्तव में ये सच्चा साधक है या अभी तो कोई माया है। हनुमान जी पूरी रात विश्राम किए और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन बेला में जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ और विभीषण जी जैसे ही जागृत अवस्था में आए तो उठते ही उनके मुख से आज राम नाम का उच्चारण निकलने लगा। राम नाम ते ही सुमिरन हृदय रस कपि सजन चीना।
विभीषण जी ने जब राम नाम का उच्चारण जब किया तो हृदय हर्ष, हनुमान जी का हृदय अत्यधिक प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। क्यों? सज्जन जी, हनुमान जी को विश्वास हो गया ये कोई माया नहीं अपितु कोई सच्चा साधक है, ये सज्जन व्यक्ति है। इसलिए हनुमान जी ने कहा मैं इससे अपनी जान पहचान अवश्य करूंगा। करी हूं पहचान, अरे मैं इससे अपनी जान पहचान करूंगा। क्यों? क्योंकि साधुते होए न कारज हानि, जो सज्जन व्यक्ति होगा उससे कभी कोई हानि नहीं हो सकती। अथवा हनुमान जी यहां से लंका में गए थे, अर्थात विदेश में गए थे, और विदेश में कोई यहाँ का उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। और कोई जब अपना भार जब मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, भले कहीं और का हो लेकिन अपना तो आ जाता है, ये अपना है। तो जहां तमाम निशाचर हैं और वहां जब एक राम भक्त ने राम भक्त को देखा तो हृदय हर्षित कर दिया। इस हेतु भी हनुमान जी का हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। तब हनुमान जी ने विभीषण जी को दर्शन दिए और सुंदर राम कथा का दिव्य गाथा था हनुमान जी और विभीषण जी। तो जहां लंका में चारों ओर निशाचरों के बीच जो विभीषण जी हैं उनको भी क्या है हनुमान जी ने वहां जाकर के दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि उनकी पात्रता स्वच्छ है, पुनीत है, पवित्र है। तो राजा परीक्षित ने इतना बड़ा निंदनीय कर्म तो किया है लेकिन उनकी पात्रता स्वच्छ है। इसलिए क्या संपूर्ण चराचर के महात्मा राजा परीक्षित को दर्शन दिए और संपूर्ण महात्माओं से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया मेरे मानस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो किसी ने भी इसका जब प्रति उत्तर नहीं दिया तो उसी समय साक्षात भगवान वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी का आह्वान हुआ। तत्रा भगवान व्यास